अब है दुआ तुझसे, बस इतना भला करना, हर एक से महशर मेरी माफ फता करना। वो वक्त क़यामत जब हर अपना पराया हो। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात के जारी प्रोग्राम पैगाम फ़ुरक़ान की 5वीं क़िस्त मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। नाज़रीन, सूरह फ़ातिहा के दूसरी आयत के बारे में आप हमारी गुज़िश्ता क़िस्त में तफ़सील मुलाहज़ा फरमा चुके हैं। आज हम इस सूरत की तीसरी आयत अर्रहमानिर्रहीम यानी बहुत बख्शिश करने वाला, बड़ा मेहरबान, और चौथी आयत मालिकी यौमिद्दीन यानी इंसाफ के दिन का हाकिम मालिक है के बारे में तफसीली नुकात आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, रहमान और रहीम का फ़र्क पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बताया जा चुका है गुज़िश्ता हफ्ते ही। इन अल्फाज को तीसरी आयत में फिर इस्तेमाल किया गया है और यहाँ दोबारा लाने का मकसद सिर्फ इस बात का इजहार है कि तमाम जहानों की रुबूबियत आम्मा के तकाज़े सिर्फ उसी सूरत में पूरे हो सकते हैं जब इन आलमीन का परवरदिगार रहमान भी हो और रहीम भी हो। यानी आसान अल्फाजों में रुबूबियत आम्मा के मानी इस पूरी कायनात का पालनहार और पालने वाला उसी वक्त हो सकता है जब उसके यहाँ पे ये दोनों सिफ़तें पाए जाएं, रहमान भी और रहीम भी। और अगर अल्लाह ताला रहमान और रहीम ना होता, या सिर्फ रहमान होता रहीम ना होता, या सिर्फ रहीम होता और रहमान ना होता, तो ये दुनिया कभी आबाद नहीं रह सकती थी, बल्कि कभी की फना हो चुकी होती। हज़रत कुर्तुबी फरमाते हैं, आयत रब्बुल आलमीन के वस्फ के बाद आयत अर्रहमानिर्रहीम का लाया जाना यह हकीकत बयान करता है कि वस्फ तरहीब यानी डरावे के बाद तरगीब यानी उम्मीद है। यानी पहले डराया गया है, फिर उसके बाद उम्मीद दिलाया गया है। जैसा कि फरमाया, एक आयत है सूरह हज्र की 49वीं आयत, नब्बिउ बिइबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को ख़बर दे दो कि मैं ही बख्शने वाला मेहरबान हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुजरिमीन को छोड़ दिया जाएगा। अगली आयत में साफ तौर पर इशारा दिया गया कि मेरा अजाब भी दर्दनाक है क्योंकि मैं मालिके रोज़े जज़ा हूँ, यानी कि क़यामत के दिन भी उसको मान लीजिए, यानी बदला देने वाले दिन का भी मालिक मैं हूँ। बरकैफ नाज़रीन, रब के लफ्ज़ में डराव था, डरावना था, डराना था, तो रहमान और रहीम के अल्फाज में उम्मीद की किरण भी दिखाई गई है। सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ईमानदार अल्लाह के गज़ब व गुस्से से और उसके सख्त अजाब से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ होता तो उसके दिल से जन्नत की तमा हट ही जाती, और अगर काफिर अल्लाह ताला की नेमतों और उसकी रहमतों को पूरी तरह जान लेता तो वो कभी नाउम्मीद नहीं होता। नाज़रीन, अगली आयत है मालिकी यौमिद्दीन यानी इंसाफ के दिन का हाकिम। क़यामत के दिन के साथ लफ्ज़ मालिक की तख़सीस की वजह यह है कि उस दिन तो कोई किसी मिल्कियत का दावेदार भी ना होगा, ना कोई किसी शय का मालिक बाकी रहेगा। सारी दुनिया तहस नहस कर दी जाएगी उस दिन। जो लोग दावा करते थे कि मैं फ़लाँ का मालिक हूँ, फ़लाँ मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मैं इतने मकानों का अमीर हूँ, मेरी इतनी लाखों की करोड़ों की खरबा खरब की जायदाद है, न जाने क्या क्या दावा करता था, उस दिन किसी भी रत्ती बराबर एक पत्थर नहीं बल्कि कंकर नहीं,
किसी भी चीज़ का मालिक नहीं रहेगा, बल्कि बग़ैर इस हकीकी मालिक की इजाज़त के ज़बान तक ना हिला सकेगा बरोज़ क़ियामत। अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर ज़बान भी हिलाना मुमकिन नहीं। जैसा कि फरमाया गया, जिस दिन रूहुल कुदस और फरिश्ते सफ बस्ता खड़े होंगे और कोई कलाम न कर सकेगा, यहाँ तक कि रहमान उसे इजाज़त दे और वो ठीक बात कहेगा। एक जगह और इरशाद है, सब आवाज़ें रहमान के सामने पस्त होंगी और गुनगुनाहट के सिवा कुछ सुनाई नहीं देगा। और फरमाया, जब क़यामत आएगी उस दिन बग़ैर अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त के कोई शख्स न बोल सकेगा। बाज़ उनमें से बदबख्त होंगे और बाज़ सआदतमंद। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उस दिन उसकी बादशाहत में उसके सिवा कोई बादशाह ना होगा जैसा कि दुनिया में मजाजन थे। होता है ना कि मैं बादशाह हूँ, मैं फ़लाँ जगह का किंग हूँ, शाह हूँ, न जाने क्या क्या, शहज़ादा हूँ। उस दिन कुछ नहीं होगा। यौमुद्दीन से मुराद मखलूक के हिसाब का यानी क़यामत का दिन है, जिस दिन तमाम भले बुरे आमाल का बदला दिया जाएगा। हाँ, अगर रब किसी बुराई से दरगुजर कर लेते उसका इख्तियार अम्र है, यानी अल्लाह माफ़ करे तो करे। सहाबा, ताबईन और सलफ़ सालिहीन से भी यही मरवी है। बात से ये भी मनक़ूल है कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला क़यामत कायम करने पर कादिर है, मालिक यौमुद्दीन के मानी, यानी क़यामत को वही कायम करेगा और हकीकी बादशाह अल्लाह ताला ही है। जैसा कि फरमाया, आयत है सूरह हश्र की 23वीं, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मुल्क। सहीहैन में यानी कि बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन नाम अल्लाह ताला के नज़दीक उस शख्स का है जो शहींशाह कहलाए। लगा लेते हैं ना अपने सामने शाह, न जाने क्या, मलिक वगैरह वगैरह। हकीकी बादशाह अल्लाह के सिवा कोई नहीं। एक और हदीस में है कि अल्लाह ताला ज़मीन को कब्ज़े में ले लेगा और आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। फिर फरमाएगा, मैं बादशाह हूँ। कहाँ गए ज़मीन के बादशाह, कहाँ हैं तकब्बुर करने वाले। कुरान करीम में है, किसकी है आज बादशाही, लिमनिल मुल्कुल यौम, फ़कत अल्लाह अकेले गलबा वाले की, और किसी को मुल्क कहे, सिर्फ अल्लाह ही अकेले हैं जो गलबा वाले हैं। और किसी को मलिक कह देना ये सिर्फ मजाजन है। दुनिया में नाम रख लेते हैं अब्दुल मलिक और बहुत सारी चीज़ें जिसके सामने शाह लग जाते हैं, बादशाह लग जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ मजाजन है। एक आयत में है, वकान वराअहुम मलिक, सूरह कहफ की आयत है, यहाँ मलिक का लफ्ज़ आया है। और सूरह बकरा में 247वीं आयत में भी मौजूद है, और बुखारी मुस्लिम में भी मुलूक का लफ्ज़ आया है। और कुरान की आयत, इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका, सूरह माइदा की 20वीं आयत में भी आया है, यानी तुम में अंबिया को मबऊस किया और तुम्हें बादशाह बनाया। और जहाँ तक बात है नाजरीन दीन की, तो उसके माने आते हैं बदला, जज़ा और हिसाब के। जैसा कि कुरान पाक में है, उस दिन अल्लाह ताला उन्हें पूरा पूरा बदला देगा और वो जान लेंगे। एक और जगह आयत है, इन्ना लमदीनून, सूरह साफ़ात की आयत नंबर 53 में है, यानी क्या हमको बदला दिया जाएगा। हदीस पाक में आता है कि दाना वो है जो अपने नफ्स से खुद हिसाब ले और मौत के बाद काम आने वाले आमाल करे। जैसा कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का कौल है, तुम खुद अपनी जानों से हिसाब लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए, और अपने आमाल को खुद वज़न कर लो इससे पहले कि वो तराजू में रखे जाएं, और उस बड़ी पेशी के लिए तैयार हो जाओ जब तुम अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाओगे, जिससे तुम्हारा कोई अमल पोशीदा नहीं है, जिसे खुद
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जिस दिन तुम पेश किए जाओगे कोई छुपी ढकी बात नहीं छपेगी, ढकी नहीं रहेगी कोई बात, ना कोई बात छुपी रहेगी। जी हाँ नाज़रीन, ये कुछ अहादीस और कुरानी आयत के पस मंज़र में इन दोनों आयतों के जो है तफसीर थी, जो ज़रूरी थी आप लोगों के सामने रखना। यौमुद्दीन किसको कहते हैं और बादशाह का माने क्या हैं, क़यामत और रोज़ जज़ा क्या है, सारी चीज़ें अहादीस के हवाले से आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी समझा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते अगले प्रोग्राम में पैगाम फ़ुरक़ान के आयत की तफसीर का ये सिलसिला हम जारी रखें। तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दें और इन वीडियोस को ज़रूर सवाब जारिया के हिसाब की नीयत करते हुए दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब है दुआ तुझसे बस इतना भला करना, हर एक से महशर मेरी माफ अता करना। वो वक्त क़यामत जब हर अपना पराया हो,